कैसे खबर ढूंढते हैं वो सबका अपना अपना तरीका होता है। हर साथी का अपना एक अलग तरीका होता है। हमने बड़े बड़े अजीब तरीके से खबरें ढूंढी हैं। साथ डेली आपका बल्कि आपके जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 1-1.5 हफ्ते में काम किया इस्लामाबाद में, वो सारे बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये बड़ा मुश्किल हफ्ता था एक, कभी इधर भाग के जा रहे हैं, कभी उधर भाग के जा रहे हैं। ये अदालत है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आप लोगों को मारते हैं, पुलिस भी आप लोगों को मारती है, सारे आप लोगों के खिलाफ होते हैं, लोग अलग बदमाश दे रहे होते हैं। तो वो ये डिफिकल्ट था। ये पिछले 10 दिन आप लोगों के लिए मुश्किल थे, बल्कि आज तक आप लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। आज भी काफी सख्ती थी। जनरल अमजद शोएब साहब वाले चाहे साफी है जो मर्जी सिविल बंदा लाओ नहीं काला कोट पहन के। अच्छा, ऐसे नहीं होता था पहले अदालतों में। पहले लोग ऐसे आते भी नहीं थे। हाँ जी, यानी अगर माजी में कोई इस तरह कोई गिरफ्तार हो जाता था तो 2 या 4 लोग आ जाते थे, 5 लोग आ जाते थे, या करीबी रिश्तेदार आ जाते थे, तो पुलिस को, अदालतों के अमले को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, ठीक है आने दें। अभी अगर जनरल अमजद शोएब साहब के मामले में ये नफरियां खड़ी ना करें तो वहां पे तो मुसीबत बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। लोगों को कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे? जबरदस्ती ले जाएं। तो वो हालात भी मुख्तलिफ हो गए। लोग रिएक्ट करना शुरू हो गए और बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। तादाद लोगों की ज्यादा आ रही है। खान साहब का आपने देखा ना, वो गेट लोग कैसे निकाल के अंदर चले गए। अच्छा, वो गेट जो मैंने देखा है वो तो गेट ऐसे चौपट खुल गया था यूं। हाँ जी, तो वो उसमें तोड़ फोड़ किधर है? वो तो वैसे डाल दिया राणा साहब ने। राणा साहब अदालतों को लेकर बड़े हसास हैं। उनकी साथ पीछे से कुंडी लगी हुई थी, गांव में पूरा जितना इनको, राणा साहब को इस अदालत के एक गेट के तकद्दुस का एहसास हुआ है, काश इससे ज्यादा उनको उस वक्त होता जब कैप्टन सफदर बाबा कौम के मज़ार पे नाच रहा था। उस वक्त ये सारे डिफेंड कर रहे थे कि नहीं वो ठीक कर रहा है। अच्छा, साहब कहते हैं मेरी अदालतों से दरख्वास्त है, इस केस में आपने इमरान खान को छूट नहीं देनी, इस केस में नहीं छोड़ना। उनके सर होड़ बना लो। इमरान खान भी इनके लिए एक मुसीबत बन चुका और इन्होंने अपने हाथ से बनाई। अच्छा, जितना दीवार के साथ लगाएंगे इमरान खान को, लोग उतना ज्यादा उसके साथ खड़े होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। मुझे तो बाद औक़ात लगता है कि शायद लोगों ने जिद पकड़ ली है और लोग ये कहते हैं कि हमने इस दफा एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देनी है। तो कोई बात नहीं, अपने लोगों से हार जाने में कौन सी बुरी बात है। हार जाए। आपने वो रिजल्ट तो एनालिसिस किया होगा ना, 85,000 खवातीन ने वोट दिया है 87 और वो भी 87। यार उधर ये क्या हुआ है वैसे? राजनपुर में। यानी राजनपुर में यार हम वहाँ काम करते रहे हैं, उधर तो खवातीन को तो यार वोट डालना तो दूर की बात है, उनको तो पता नहीं वोट डालते कैसे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने कितने वो बेचारे तंग होंगे कि उन्होंने कहा हमने नहीं छोड़ा, उन्हें वोट डालना है। खवातीन का ये वो रीजन है आपका, कोई सलमान से नीचे के इलाके हैं, बहुत कम बाहर निकलती है, वहाँ निकलती नहीं है। हमने जो जब फ्लड्स में हम गए थे तो ये बेचारी खवातीन कैंप्स के अंदर बैठी रहती थी सारा दिन, और बड़ी मुसीबत के अंदर उन्होंने वो टाइम गुजारा। शरह खानगी नहीं है वहाँ पे, इसीलिए बिजली नहीं है, लोगों के घर टीवी नहीं है, बस उन्होंने टप्पा लड़ा आ गया उन्होंने। और दूसरा मुझे एक चीज और लगती है, वो जो पीटीआई की खातून एमएनए है वहां से, अब तो नहीं है, सरताज गुल वजीर, वो 2-3 दिन गई है। उनमें ना कोई वो अपने एरिया की जबान बोलने में और लोगों के साथ घुल मिल जाने में वो अपनी लॉट की बाकी खवातीन से बेहतर है मेरे ख्याल में। सर काफी बीमार भी रही लेकिन फिर भी कैंपेन करनी। जो उनके अपने, देखें खवातीन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में आए ना तो बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ये जो मखसूस नशस्तों वाली सियासत है ये कोई इतनी काबिल फख्र नहीं है। इनको इलेक्शन लड़ने के लिए बाउंड किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज को, बजाय इसके कि खवातीन को वो मखसूस नशस्तों के ऊपर बुलाकर बैठाएं, ये बाउंड किया जाए कि खवातीन को इलेक्शन लड़वाएं। अभी है कुछ हद तक, लेकिन उसको मैक्सिमाइज किया जाए ज्यादा, कि ज्यादा खवातीन को आपने टिकट देना, उनको ज्यादा अपने इलेक्शन लड़वाना है, क्योंकि अब उनको शाना बशाना लाकर खड़ा करें तो ये अच्छा होता है जब खवातीन आती हैं मैदान में आके मुकाबला करती हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ साहब से किया है, मरियम नवाज आई है, वो भी अब मुकाबला करें। लेकिन जो सरताज गुल वजीर है ना, उन्होंने एक अलग तरीके से एक अपनी जगह बनाई है इसमें, और मर्दों के बीच में और सरदारों के बीच में। आप फ्लड में देखें ना, वो नहीं आई इस्लामाबाद,
बाकी सारे छोड़ के आगे फ्लड पूरे में हम वहाँ घूमते रहे हैं फ्लड्स में, तो वो जो लोग हमें मिलते थे वो कहते थे जी हमारे पास सिर्फ ये खातून आई है और कोई नहीं आया। और उसके पास पंजाब के भी उस तरफ फंड्स नहीं थे। नहीं पैसे नहीं थे, वो तो याद नहीं है आप लोगों को, कह रहे थे कि हमारे इस इलाके में भी दे दे डोनेशन, हमारे इस इलाके में राशन बांट दें, ये कर दें वो कर दें। खवातीन को इलेक्शन लड़वाने चाहिए। वो देखे ना फहमीदा मिर्जा इलेक्शन लड़ती है, बेशक वो सरदार फैमिली है, बड़े लोग हैं, लेकिन ठीक है लड़े इलेक्शन, आए ना बीच में। नफीसा शाह साहब इलेक्शन लड़के आती हैं, कायम अली शाह साहब की बेटी हैं, लड़ा है ना उन्होंने। शैला रज़ा साहब ने इलेक्शन लड़ा है। सर उधर इलेक्शन लड़े उन्होंने, उधर वो तो जिंदा ही है, वो ऑटोमेटिकली उनके वोट तो बना मरा जो होता है उसके वोट कास्ट हो रहे होते हैं। सर ये चीजें जो है ना ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ, लेकिन जो अच्छी बात है ना, खवातीन को, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। देखें एक औरत का मसला एक औरत से ज्यादा तो कोई नहीं समझ सकता था। पाकिस्तान की आधी आबादी है, शायद आधी से ज्यादा है। अब उनके मसाइल, उनकी अपनी नुमाइंदगी होगी तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। आप एक चीज पे गौर करें कि एक पार्टी में एक खातून कंपेन कर रही थी और दूसरी पार्टी में उस लेवल की खातून अवेलेबल नहीं थी कंपेन के लिए, तो आपने खवातीन के वोटों ने फर्क डाल दिया इलेक्शन का। NA 193 में यही हुआ ना, बिल्कुल सर। क्योंकि खवातीन जो है उनके साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी, उनको उनकी बात समझ आ रही थी, उन्होंने कहा ठीक है हम वोट करेंगे। अच्छा ये जो अब इलेक्शन आएगा ना, जनरल इलेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नौजवानों का वोट और खवातीन का वोट, 17,000 नौजवान रोजाना 18 साल के हो जाते हैं पाकिस्तान में। अब ये 17,000 लोग जो रोजाना 18 साल के हो जाते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपना वोट रजिस्टर्ड करें और फिर कास्ट करें, अपना अपना वोट चेक करें कहाँ पे, उसको रजिस्टर करें, उसको कास्ट करें, वोट को जरूर करें। ये 17,000 लोग रोजाना जो आ रहे हैं, एक तो ये फर्क डालेंगे, दूसरा जो खवातीन का वोट है ना इस दफा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खवातीन का मैं एक चीज जानता हूँ पाकिस्तानी खवातीन के बारे में, ये बहुत हसास हैं और दिल की बहुत नरम है, ये किसी नाल ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकते। सही बात सही है। तो आपने कैंप से जब लगे थे तब देखा था ना, अब मुझे तब ज्यादा एहसास हुआ। मुझे सबसे ज्यादा जो है ना वो खवातीन ने फीडबैक दिया, उन्होंने आके दुआएं की, वो बड़े अजीब अजीब वाकयात हैं, मैं मेरे साथ ही ये रहेंगे हमेशा। तो वो मैंने सीखा भी बड़ा इसमें, और फिर कर्जा भी आप पे बड़ा चढ़ जाता है उसके बाद। लेकिन अली को यार हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह वो आदमी अपने सारे काम छोड़ छाड़ के, वो हर दफा जब भी हम उसे बुलाते हैं वो आता है, वो आके लड़ता है। अच्छा हर दफा वो पूरी लड़ाई लड़ता है, आधे दिल से। आपने कभी उसको नहीं बोलते हुए सुना होगा। 2 घंटे तो उनका जेल बनाने में लगाते हैं। देखें जो ये होता है ना फौजदारी मुकदमा पाकिस्तान में, इसके बदकिस्मती से 3 चीजें आपको कवर करनी पड़ती हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही होती हैं, कानून और फैक्ट्स के ऊपर आप चलते हैं तो आपका हो जाता है केस। पाकिस्तान में बदकिस्मती से आपको साथ साथ जज साहब को भी साथ मोटिवेट करना पड़ता है। तो तीसरा काम आपको फौजदारी मुकदमात में ये भी करना पड़ता है कि यार मेरा जज भी थोड़ा सा मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि सर ये इसकी अल्लाह का ना लो, इंसाफ आपने मोटिवेट हो जाते हैं, जब पीछे फैसला लिखने जाते हैं तो फिर चेंज हो जाता है। सर ये जो हमारे यंग जजेस है ना, अब पता है क्या, एक लेवल से बढ़ के हम लोग तारीफ भी नहीं कर सकते कि वो अदलिया का भी एक एहसास रहता है। लेकिन मैं एक चीज आपको ये बताऊं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे जो जहाद ये लोग कर रहे हैं। हमारे जो यंग जजेस हैं, इन्होंने जिस दलेरी और बहादुरी के साथ फैसले दिए, मैं जानता हूं कि किस लेवल का प्रेशर होता है। देखिए हम जर्नलिस्ट हैं, हमें तो पता है कौन प्रेशर डालता है, कितना प्रेशर डालता है, किस लेवल तक वो जाते हैं। लेकिन हमारी लोअर कोर्ट्स के जजेस ने, और बेशतर ने, ज्यादातर ने, बड़े अजीबोगरीब सूरत हाल के बावजूद उन्होंने डट के फैसले दिए। और सीरियसली मैं आपको बताऊं तो उन्होंने वो काम किया है कि जो IG लेवल के बंदे भी नहीं कर सकते, चीफ सेक्रेटरी लेवल के बंदे भी नहीं कर सकते। इवन हमारी जो बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वहां पे भी हमने देखा कि उस तरह चीजें नहीं हुई जैसे लोअर कोर्ट्स के अंदर हुई। तो ये बड़ा
बड़ी अच्छी ये ऐसे आपको ना ताज़ा हवा का झोंका मिलता है जब आप ये देखते हैं ना कि ये हमारे यंग जजेस खड़े हैं और वो इंसाफ फराहम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। हम जो शेर साहब के साथ करीबन आज ना तकरीबन कोई 70-80 पुलिस वाले थे, 1 सेकंड का सिर्फ उनका फैसला था कि केस खारिज, और मियां साहब ने कहा हाथ नहीं लाना है तो निकल जाए सारे ना, मतलब एक सेकंड के फैसले से वो 70-80 पुलिस वाले जो साथ थे, बाकी तो कुछ 400-500 की नफरी थी यार वो कौन सा वो दिल से पकड़ के ले जा रहे थे, वो बेचारे वो भी शर्मिंदा फिर रहे थे कि यार हमने किसको पकड़ लिया। सही बात है। यानी 80 साल का दहशतगर्द कहाँ मिलता है आपको दुनिया में, और वो भी ऐसा जिसके सीने पे पाकिस्तान का झंडा लगा, गिरफ्तार कब किया? वो भी ऐसा जो पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हो, जिसको सिर्फ आप बोलने पे एक झूठे मुकदमे में बंद करें, वो जो पुलिस वाला बांध के फिरता है साथ, उसको कोई अच्छा लगता है जो साथ ले लेके आता है? गिरफ्तार जो स्टेट को किया है जब लोगों ने खुशी मनानी थी, वो कंपैरिजन बुरा लग रहा था देखने में, बहुत तकलीफ हो रही थी उससे, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। यार चाह कमाल है भाई, ये आप लोगों का अपना घर का दूध है, भैंस का, गाय का, ये है ना? कजन नहीं मेरा आया था जो इसने एयरपोर्ट जाना था उस्मान,